सफेद चादर में लिपटी घाटी महक रही है। कश्मीर की धरती ने चिनार के पत्तों से लाल रंग की चादर ओढ़ी है। बरसों बाद कश्मीर में विकास की बात हो रही है। मेरा नाम तजम्मुल है और मैं श्रीनगर शहर में भारत के उस हिस्से में हूँ जो ज़मीन पर वाक़ई जन्नत का एक टुकड़ा मौजूद है। जन्नत के इस टुकड़े में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस तरह के विकास के प्रोग्राम रखे, मैं आपको हकीकत बताऊँगा। तजम्मुल का जब आप प्रोनाउंसिएशन या इसके माने हिंदी और उर्दू में निकालेंगे तो इसका नाम तजल्ली है। वो तीर है, वो लाइट है जो रोशनी और सदाकत से भरी हुई हो। मैं सच्चाई बोलूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहते जम्मू कश्मीर में विकास और बाकी मामलात किस तरह से चले। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं हकीकत बताऊँगा कि मुल्क के इस ताज में जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार और बाकी मामलात किस तरह से आगे बढ़े। सच्चाई के साथ जम्मू कश्मीर से मैं आपको पल पल की खबर बताऊंगा। जहां कुछ साल पहले आतंक का खौफ था, जहां कुछ साल पहले लोगों में रोष था, वहां अब सब कुछ बदल रहा है। जन्नत का दीदार करने लोगों का हुजूम आ रहा है। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सवाल तो आपके मन में भी होगा कि आखिर इतना बदलाव कैसे होता जा रहा है। आज घाटी में हम यहाँ की जमहूरियत की बात और बाकी पलों पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज हम हरगिज नहीं सियासत की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपको हम सच्चाई के साथ कहेंगे कि धारा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार किस तरह से दौड़ रही है। जम्मू कश्मीर का आखिरी ज़िला बांडीपोरा, गुरेज नॉर्थ कश्मीर का आखिरी इलाका कंडी करना और इसके अलावा बाटा दूरियां, बफलियास और बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में 370 ख़त्म होने के बाद तरक्की याफ्ता दौर में वक्त कैसे आगे निकल गया। जम्मू कश्मीर के इस 370 के रहते जम्मू कश्मीर में विकास में बाधा कहाँ पे थी। अब जो वंदे मातरम की गाड़ी चलेगी उसमें जम्मू कश्मीर में विकास आपको दौड़ती नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों का भी हम तज़किरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में 370 रहते और ख़त्म होने के बाद ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन बदल चुकी है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज ए लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए ये 370 का ऑब्स्टिकल निकालना जरूरी है। ये वही घाटी है जहां आए दिन पत्थरबाजी होती थी। ये वही लाल चौक है जहां कश्मीरी नौजवानों को भड़काकर देश विरोधी नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब घाटी में परिवर्तन की बयार है, क्योंकि अब मोदी सरकार है जिसने घाटी का पूरा आतंकी सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया है। जहां अब युवा पत्थरबाजी नहीं, विकास की बातें करते हैं। आतंक के साए से निकल लाल चौक अब विकास चौक बन चुका है। घाटी में अब बम, बंदूक और बारूद की बात नहीं, रोजगार और व्यापार की बात होती है। सरकार ने कितनी सड़कें बनाई, कितनी योजनाएं कश्मीर में आई, अब उनकी बात होती है। देश का सबसे बड़ा आयोजन कश्मीर में होता है तो घाटी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। देश विदेश से मेहमानों का तांता लगा रहता है। मेहमान सिर्फ G20 मीटिंग में नहीं आते, मेहमान तो घाटी की खूबसूरत तस्वीर देखने डल झील भी जाते हैं।
जो डल झील घाटी की शान थी, वो आतंक के साए तले शांत थी। लेकिन अब फिर हरियाली आई है, डल में रौनक लौट आई है। जम्मू कश्मीर से अपने जर्नलिज्म के करियर के दौरान मैंने इस डल लेक को अपने बचपन से देखा और मैं लिखता रहा, बोलता रहा कि जम्मू कश्मीर में माजी की सरकारों ने पैसा लाया और इसमें डुबो दिया। पैसा इतना आया था कि करोड़ों रुपया मरकज से आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना हुआ, इसकी सफाई पर कितना हुआ, वो नज़र नहीं आया। कहते हैं कि जो ठेकेदार कश्मीर में गवर्नमेंट के साथ मिले थे, वो पैसा लाते थे, अपने घरों को ले जाते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में इस डल लेक में अब तस्वीरें बदल चुकी है। ज़बरवन की खूबसूरत पहाड़ियाँ गवाह है, जहां आपको बर्फ दिख रही है, ताज़ा तरीन बर्फबारी। 7 मार्च से पहले प्राइम मिनिस्टर के वेलकम के लिए यहाँ पे होटलों में और बड़ी जगहों पर सिक्योरिटी कवर भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन मौजूदा वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी की क़यादत में ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं, हिचकिचाहट नहीं, कन्फ्यूजन नहीं कि कश्मीर आज अमन का गहवारा बन चुका है। और गन गरज, गोलियां, सेपरेटिस्ट की हड़ताली कॉल, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, हाथों में पत्थर, पेन कलम के बजाय। लेकिन मौजूदा स्थिति में लोकल सरकारों के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को आकर इस अमन की बू को आज खुद सूंघना है, खुद देखना है और इसका लाभ आम युवा को जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। 90 के दशक से पहले घाटी हरी भरी थी। क्रिकेट के मैच होते थे, सिनेमा हॉल होते थे, फिल्मों की शूटिंग होती थी। लेकिन राजनीति कमजोर होती थी, सियासी दलों का आतंक के आगे सरेंडर था। घाटी में आतंक का बवंडर था। हाल ये हुआ कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों से वीराना हो गया, जिसका नतीजा कश्मीर और विकास एक दूसरे से बेगाना हो गया। घाटी में हिंद का अपमान हो रहा था, कश्मीर का नेता सो रहा था। लेकिन फिर निजाम बदला, दौर बदला, घाटी में विकास की शुरुआत हुई। जो सिनेमा की आवाज बंद हो चुकी थी, उसमें फिर शोर आया। शाहरुख खान की पठान से कश्मीर में सिनेमा का नया दौर आया। अब फिर से घाटी लहलहा रही है, सिनेमा की तस्वीर घाटी को आगे बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर बदल चुका है और बदलते जम्मू कश्मीर में जो अर्ली 90s से लेकर 2020 तक तकरीबन सिनेमा हॉल बंद पड़े थे। सिनेमा हॉल के साथ हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जुड़ा है और कश्मीर घाटी में वो लोग हैं जो दुबई भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ मिडल ईस्ट में भी सिनेमाज वगैरह जो है वो खुलना शुरू है। कश्मीर में भी इसके क्या रिपरकशंस और प्रकशंस होंगे वो बात की बात है। मुख्तार साहब मेरे साथ मौजूद है। मुख्तार साहब, ये जो सिनेमा थिएटर्स वगैरह खुल गए, हालांकि आजकल इसका इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना 70s 80s में था। आज आपके पास चॉइसेस और भी हैं, बट क्या इससे रियली यहाँ का युवा जो है उसको एक स्ट्रेस लेवल से बाहर आने का मौका मिला? जी बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ था कि 5 बजे सब क्लोज़ हो जाता था, तो अल्टीमेटली जब शाम को बंदा बैठता है तो डेली उस पर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा असर होता है। तो अगर शाम का टाइम 2-4 घंटे युवा को बाहर खेलने कूदने या सिनेमा देखने में मसरूफियत रहेगी 2-3 घंटा। मोदी का दौरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्सपेक्टेशन है। डिलीवरीज का भी मसला हल हो जाता है इसमें, तो वो भी उम्मीदें हैं। काफ़ी डेलीवेजर हैं, वो भी एक उम्मीद है कि वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। और असेंबली इलेक्शन का भी हमें लगता है अनाउंसमेंट कर ही लेंगे पीएम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। युवा घाटी का, वादी का, ये कह रहा है कि मोदी का दौरा है, मोदी के दौरे से उन्हें उम्मीद बहुत ज़्यादा है। सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स खुल गए, गन गरज, गोलियां, ग्रेनेड बंद हुए और 4-5 बजे के बाद आपका इबादत गाह, आपकी मस्जिद, आपका गुरुद्वारा, आपका मंदिर, आपका शिक्षा सेंटर, किसी भी जगह जाते तो हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे। हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में युवा कहता है कि फौरी तौर पर विधानसभा के चुनाव भी ऐलान किए जाए लोकसभा के साथ ही, और इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर में
टेलीविजर्स के मसले हैं, पावर बिलें बहुत ज़्यादा है, टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गरीब स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, इसको और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। घाटी इस वजह से जन्नत नहीं कि वहां बर्फ पड़ती है। बर्फ तो शिमला में भी पड़ती है, बर्फ तो उत्तराखंड में भी पड़ती है, लेकिन जन्नत का टैग घाटी को मिला है। ये स्वैग सिर्फ कश्मीर के नाम है, क्योंकि कुदरत ने कश्मीर को जिस खूबसूरती से निहाल किया है, जिस सौंदर्य से नवाजा है, वो शायद किसी और घाटी को नहीं नवाजा। आप श्रीनगर को कभी हेलीकॉप्टर से देखिए तो आप देखेंगे कि कुदरत ने अपने लिए थाली परोसी है, जिसमें तरह तरह के स्वाद हैं, जिसमें चिनार की लाल चादर है, जिसमें डल का मीठा पानी है, चश्मा शाही की एक अलग ही कहानी है, शालीमार गार्डन और निशात गार्डन की अद्भुत खूबसूरती है, गुलमर्ग और सोनमर्ग बर्फ का दीदार कराते हैं, तो शंकराचार्य कश्मीर को तिलक लगाते हैं। इसीलिए तो कश्मीर को जन्नत बुलाते हैं, क्योंकि एक कश्मीर में आपको बहुत से नजारे एक साथ मिल जाते हैं। कश्मीर में विकास की बहार है। जहां नजरें दौड़ाओ वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। वरना एक जमाना होता था, हड़ताल बंद की वजह से कश्मीर का विकास रोक दिया गया था, आए दिन बंद होते थे। सोचिए, जहां 2018 में 1767 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, वहीं 2023 में एक भी नहीं हुई। 2018 में जहां 52 बार बंद और हड़ताल की गई, वहीं 2023 में एक भी बार बंद या हड़ताल नहीं हुई। जहां 2018 में 199 आतंकियों की भर्ती हुई थी, वो 2023 में घटकर सिर्फ 12 रह गए, क्योंकि सरकार ने आतंक की जड़ पर प्रहार किया। अलगाववादियों को कश्मीर से निकालकर देश के बाहर की जेलों में भेज दिया। जिसका नतीजा कश्मीर में शांति स्थापित हुई और आज जन्नत फिर से गुलजार हो रही है, चारों ओर बहार है। दो 2024 में वैसे तो आतंकी वारदात ना के बराबर हुई है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो जहां 16 दिसंबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक 612 आतंकी वारदातें हुई थी, वहीं धारा 370 के खत्म होने से मार्च 2023 तक सिर्फ 433 वारदातें हुई, यानी कि आतंकी वारदातों में 29.24% की कमी हुई है। वहीं बात करें एनकाउंटर की घटनाओं की तो 16 दिसंबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक 513 एनकाउंटर किए गए, वहीं 5 अगस्त 2019 से 23 मार्च 2023 तक सिर्फ 355 एनकाउंटर हुए, मतलब 30% की कमी। यही नहीं, जो पाकिस्तान आए दिन घुसपैठ करता रहता था, उसका तो खेल ही खत्म हो गया है। 2018 में सीमा पर घुसपैठ की संख्या 141 थी, वो 2023-24 में 0 है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर बदल रहा है, नए कश्मीर की नई कहानी लिखी जा रही है, जहां अब आतंक नहीं देशभक्ति है, जहां अब डर नहीं विश्वास है, जहां अब बंद नहीं आगे बढ़ने की ललक है। कश्मीर में अब नया सवेरा हो चुका है, जहां युवा मुख्य धारा में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, अब आतंक को टाटा बाय कर चुके हैं। इसलिए तो कश्मीर में वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। कश्मीर में 2023 में 34 साल बाद श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया।
32 साल बाद एक बार फिर कश्मीर की धरती पर सितंबर 2022 में सिनेमा हॉल खुले। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने अपने गृहनगर में नवरेह बनाया। 75 साल बाद शारदा मंदिर में दिवाली मनाई गई। ये सब बदले हुए कश्मीर में हुआ, उस कश्मीर में जिसे रक्त रंजित कर दिया जाता था। वो कश्मीर अब फिर से केसर की महक से महकने लगा है। वो कश्मीर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। वो कश्मीर दुनिया में छा रहा है। 370 खत्म होने के बाद उस कश्मीर में लगातार विकास होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में 302 पुल बनाए गए। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार हुआ। 3 साल में ग्रामीण इलाकों में 6,912 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। PMGSY के तहत 18,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। श्रीनगर से कारगिल और लेह तक जोजिला टनल का निर्माण हो रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल मार्ग का निर्माण हुआ है। PM मोदी ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के विकास की नई तस्वीर दिखाई। जो दशकों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए, जबरदस्त नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। पिछले महीने PM मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ की 220 परियोजनाओं की सौगात दी। जम्मू को 1,660 करोड़ की लागत से बने एम्स की सौगात दी थी। जम्मू को 1,180 करोड़ की लागत से बने IIT जम्मू की सौगात दी। इनके साथ 500 करोड़ की लागत से बने IIM की भी सौगात दी थी। कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ सैकड़ों नए सरकारी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग ऑर्डर दिए और जम्मू कश्मीर को नई ट्रेनों की सौगात दी। एक 1,500 करोड़ की लागत से 82 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत। तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा करना बेहद आसान होगा। श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन का बनाने के लिए 2 फेज को अपग्रेड किया जा रहा है। 24.7 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट श्रीनगर और आसपास की भीड़ को कम करेगा। मानसबल झील और खीर भवानी मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। लेह लद्दाख जाने वाले यात्रियों की यात्रा का समय भी घट जाएगा। NH1 के श्रीनगर बारामूला उरी 161 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के अपग्रेडेशन के लिए 5 पैकेज। लंबे स्ट्रेच के अपग्रेडेशन से बारामूला और उरी के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। NH444 पर कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का कंस्ट्रक्शन सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो इसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। ये विकास ही है जिसकी बदौलत अब कश्मीर में लोग नया सवेरा महसूस कर रहे हैं। नया सवेरा कश्मीर में आगे बढ़ने के विश्वास का संकल्प बन चुका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आए सुखद बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। वहां अब शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है। शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता। किसी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने की वारदात भी अब बंद हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ चुकी है। अकादमिक सेशन भी रेगुलर हो चुके हैं। परीक्षाएं निर्धारित समय पर हो रही हैं। छात्र अब पथराव करते हुए नजर नहीं आते। वो अपनी कक्षाओं में या फिर खेल के मैदान में नजर आते हैं।
जम्मू कश्मीर में खासकर घाटी में अमन को जब आपने देखना हो तो आपको अंदाजा होगा मुमताज क्रिकेट खिलाड़ी और जम्मू कश्मीर में सचिन तेंदुलकर को देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इन मदाहों को कश्मीर में आकर न सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि जो पैरा आर्म प्लेयर है उनके साथ वक्त गुजारा। सचिन के साथ साथ बड़ी तादाद में जो है स्टार क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और इसके अलावा लेजेंड्स सिनेमा स्कोप के बड़ी तादाद में कश्मीर आए और सचिन ने आज खुद जम्मू कश्मीर में यहाँ के युवा के साथ मुलाकात की, जिसका गालिबन मतलब है कि कश्मीर और कश्मीरियत में वो बदलाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में आ चुका है। प्रोग्राम का मकसद उन कन्फ्यूजन को दूर करना है जो सोती तस्वीर को शायद बदल कर पेश करना चाहते हैं। हमारी तस्वीर कहती है पीएम मोदी के रहते जम्मू कश्मीर में विकास और नौजवानों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के तौर पर कई प्रोग्राम रखे गए हैं। कश्मीर आगे बढ़ रहा है लेकिन अमन के साए में। ये कश्मीर की वो तस्वीर है जिसे देश पाकिस्तान को डर लगता होगा कि जिस कश्मीर के नाम से हम दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं, जिस कश्मीर को लेकर दुनिया को गुमराह करते हैं, वहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेल रहा है। सचिन तेंदुलकर स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एक जोशीले गली क्रिकेट मैच में खेलते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर श्रीनगर की डल झील में परिवार संग शिकारे की सवारी का आनंद ले रहे हैं। पहले सचिन के इस अंदाज को देखिए। सचिन के इस अवतार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हम खेले आप खेलते हो? चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। लेकिन जो बदलाव पिछले 5 साल में आया है, अगर आप उस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं तो सचिन की इन तस्वीरों को देखते हुए शायद आप भावुक हो जाएं। क्या 5 साल पहले ये मुमकिन हो सकता था? इस वीडियो को सचिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो में क्रिकेट के भगवान अपने खास फैन और असली हीरो संग मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आमिर के दोनों हाथ नहीं हैं और वो कंधे और गर्दन के बीच बल्ले को फंसाकर बैटिंग करते हैं। हाल ही में आमिर का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसकी तारीफ खुद सचिन ने ट्वीट करते हुए की थी। आमिर हुसैन का जब वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था तो दिव्यांग क्रिकेटर ने सचिन को अपना आदर्श बताया था। सचिन जितने बड़े खिलाड़ी हैं उतने ही महान इंसान भी हैं। इसलिए तो कश्मीर जाकर सचिन आमिर से मुलाकात करने के लिए उनके घर गए। मास्टर ब्लास्टर वीडियो में आमिर संग बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन ने आमिर के जज्बे की जमकर तारीफ की और उनको असली हीरो बताया है। सचिन से मिलने और उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद आमिर वीडियो में भावुक नजर आए। अरे बैठो बैठो, यहीं से बैठो और इस तरफ देखो नहीं, मैं कुछ करने वाली तो वहीं बैठे। ये शायद आपको पसंद है। हमने लिखा है तो आमिर द रियल हीरो कीप इंस्पायरिंग। आप रियल हीरो। अपने श्रीनगर दौरे पर सचिन ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली बल्कि कश्मीर के लोगों की मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। इस दौरान वो श्रीनगर के अस्पताल भी गए, जहां जन्म से विकृत बच्चों को देखा और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। वहां सचिन तेंदुलकर ने घोषणा की कि उनकी फाउंडेशन अब इंगा हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर जम्मू एवं कश्मीर में विकृति के साथ जन्मे बच्चों के इलाज में मदद करेंगी। ये वो तस्वीरें हैं जब श्रीनगर के अस्पताल में पत्नी अंजलि
और बेटी सारा के साथ पहुंचे थे सचिन। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो बच्चों और उनके परिजनों से बड़ी ही दिल को छू जाने वाली बातें करते दिख रहे हैं। दर्द हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अब ये तस्वीरें देखिए जब सचिन ने श्रीनगर की डल झील में परिवार संग शिकारे की सवारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें देखकर फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घाटी में मस्ती करते सचिन को देख देश के युवा कश्मीर जाने वहां की खूबसूरती को निहारने के लिए ललाहित हो रहे हैं। भारत सरकार को कश्मीर टूरिज्म के लिए कोई पैसा खर्चने की जरूरत भी नहीं। सचिन खुद ही कश्मीर के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और कश्मीर की तारीफ करते हुए सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर मेरी यादों में एक खूबसूरत अनुभव बना रहेगा। चारों ओर बर्फ थी, लेकिन लोगों के असाधारण वेलकम के कारण हमें गर्माहट महसूस हुई। साथ ही उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की तरह दुनिया भर को जम्मू कश्मीर आने का न्योता देते हुए कहा, उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की है और अब मैं दुनिया भर के लोगों और भारतीयों को सलाह देता हूँ कि वे आएं और जम्मू कश्मीर का अनुभव लें, जो देश के लिए सबसे खास है। सचिन के कश्मीर को लेकर इस प्यार को देखते हुए पीएम मोदी ने भी सचिन का धन्यवाद करते हुए एक्स पर लिखते हुए इसे अद्भुत बताया और मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए युवाओं को आगे आने के लिए कहा। सचिन ने जो कश्मीर की झलक दिखाई है, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। 370 के बाद तो घाटी में नई तरुणाई है। सरकार के प्रयास से घाटी बदल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। कश्मीर में एम्स का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर में आईआईटी शुरू हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आईआईएम शुरू हुए हैं। डिग्री कॉलेज 96 से बढ़कर 147 हुए हैं। 48 नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। युवा अब पत्थर नहीं, शिक्षा को हथियार बना रहे हैं। वो पढ़ लिख कर अपना करियर बना रहे हैं। कश्मीर में नए नए रोजगार स्थापित हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में रोजगार डबल से भी ज्यादा हुआ है। पीएमईजीपी के तहत जहां 2019-20 रोजगार की 3689 यूनिट स्थापित की गई थी, वहीं 2020-21 में वो बढ़कर 6217 यूनिट हो गई। 2021-22 में इसमें और उछाल आया और 17224 यूनिट हो गई। 2022-23 के शुरू का आंकड़ा था 10,285 यूनिट, जो अभी अपडेट होना बाकी है। लेकिन ये सब हुआ है मोदी सरकार की कश्मीर के विकास के लिए की गई पहल से। इससे पहले कश्मीर का विकास नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले विकास धीमा था, जिसका नुकसान कश्मीर का युवा उठा रहा था। वो आए दिन हड़तालों से परेशान था, कश्मीर में हो रहे सियासी खेल से अनजान था। लेकिन कश्मीर में सियासत पर ब्रेक क्या लगी? विकास ने रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि फिर विकास की परियोजनाओं को लटकाने भटकाने वाले गायब हो गए। इसका नतीजा ही था कि 370 का चैप्टर क्लोज होने के बाद कश्मीर में ऐतिहासिक विदेशी निवेश आया है। 2019-20 में 296.64 करोड़ रुपए का कश्मीर में निवेश आया। 2020-21 में 412.74 करोड़ रुपए का कश्मीर में निवेश हुआ। 2021-22 में 376.76 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2022-23 में 2153 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2023-24 में 2078 करोड़ का निवेश हुआ। और अब से कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने 32 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था कि आज हम जम्मू कश्मीर से सियासत की बातें बहुत कम करेंगे, लेकिन कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा जो है वो 7 मार्च को शेड्यूल्ड है और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इनके इस्तकबाल के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रहेगी। जम्मू का दौरा मुकम्मल करने के बाद कश्मीर का दौरा शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौरे के दौरान कश्मीर घाटी के लोग बड़ी तादाद से अब मुंतजिर हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाएंगे और उनके लिए बड़ी अहम बात सामने आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के लिए ब्लड शेड्स को रोकना, जिस अंदाज से विकास की रफ्तार चल रही है, उसी तरह से टेररिज्म को टॉक्स के साथ न जोड़ने का आगाज भी किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर लगातार कहते हैं कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। कश्मीर घाटी में
टेररिज्म को खत्म करने के लिए जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगाज किया, इसकी इब्तिदा अब इंतहा में बदल चुकी है। ऑपरेशन ऑल आउट अगरचे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में ये डल का मंजरनामा जो था, ये हफ्तों में, तकरीबन महीनों में हफ्ते हफ्ते बंद रहता था। इंटरनेट सर्विस, वॉइस कॉल्स भी बंद करना पड़ती थी। लेकिन कश्मीर घाटी में बदलते मौसम में, बदलते सियासी मंजरनामे में पीएम मोदी के 7 मार्च को दौरे को बड़ी अहमियत इसलिए हासिल है कि कश्मीर 2019 से निकलकर 2024 में आ चुका है। यहाँ हफ्तों में 7 दिन कामकाज होते हैं, लेकिन विकास की रफ्तार और एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। मोदी साडा शहर है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। जिस घाटी में बीजेपी कभी नहीं जीती, इस बार मोदी के सहारे वहां भी कमल खिलने की रणनीति तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। जम्मू और उधमपुर की लोकसभा सीट बीजेपी के पास। घाटी में श्रीनगर और बारामूला सीट है। डीलिमिटेशन के बाद अनंतनाग राजौरी सीट आधी घाटी में, आधी जम्मू के इलाके को मिलाकर बनी है। बीजेपी घाटी में पहली बार अनंतनाग सीट के जरिए कमल खिलाना चाहती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की दूरी कम हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देश की सभी परियोजनाओं का लाभ मिलने लगा है, जिसकी वजह से घाटी के लोग मोदी के लिए उत्साहित हैं। मुसलमानों के लिए मोदी साहब बेहतर हैं और वो आज़ादी मिल रही है जो हमें चाहिए। पहले मुसलमानों को डराया धमकाया जाता था, वो एक ज़माना था कि वो आज का वो जो दौर है, जो मोदी की हुकूमत जब से इंडिया में, कश्मीर में यहाँ पे इनकलाब आ गया है तामीर और तरक्की का, और ये तो मुस्लिम पॉपुलेटेड मुस्लिम रियासत है, डोमिनेटेड। मुस्लिम जो मोदी साहब भेजते हैं वो टारगेट पॉइंट नहीं होता है कि हिंदुओं को बांटो। इसमें जिनको भी कार्ड्स दिए गए, जिनकी भी सुनी गई, जिनको भी इमदाद दिया गया। मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का सबसे पहला नारा था विश्वास, विकास और सबका साथ। उनमें से बच्चियों के लिए 50-50 हज़ार रुपया गवर्नमेंट ने दिया है हमारी बच्चियों के लिए। दरअसल अनंतनाग सीट घाटी के बाकी की 2 सीटों से बिल्कुल अलग है। यहाँ अब कश्मीरी लोगों की संख्या और पहाड़ी लोगों की संख्या बराबर हो चुकी है। बीजेपी ने पहाड़ी लोगों में अपनी पकड़ मजबूत की है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि घाटी की दूसरी सीटों के मुकाबले घाटी की अनंतनाग सीट पर जीतने की संभावना ज्यादा है। परिसीमन के बाद राजौरी पुंछ भी जोड़ा गया। 11 विधानसभा सीटें कश्मीर में और जम्मू में 7 सीटें हैं। हिंदू मतदाताओं की आबादी 30% है। गुज्जर बकरवाल पहाड़ी समुदाय का जोर। पिछले दिनों पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देकर बीजेपी ने एनसीपीडीपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजौरी पुंछ में पहाड़ी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा जनरल कास्ट के मुसलमान को हुआ। उन्हें लगता है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी ने किया है। एनसीपीडीपी से तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये फिर से हमारा आरक्षण न खत्म करवा दे। इसलिए भारी संख्या में मुसलमान इस बार बीजेपी को वोट देने का मन बना रहे हैं और पीएम मोदी भी इसलिए इस बार श्रीनगर में ना रैली करके अनंतनाग को टारगेट करेंगे, ताकि पहाड़ी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। विकास के साथ सियासी समीकरण बिठाने में मोदी से बेस्ट तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। लेकिन एक बात तो है कि कश्मीर में विकास हुआ है और पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुआ है। इसीलिए लोग भी मोदी की माला जप रहे हैं। सैयद तजम्मुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।